अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वो आप अच्छे होंगे। क्लास आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को हम डिटेल से पढ़ते चले जाएंगे और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी मैं साथ साथ पॉइंट आउट कराता चला जाऊँगा और आप सब उनको फिर याद भी करेंगे। ठीक है ओके, तो ओके, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा आज का टॉपिक है हमारे पास डेटा बेसिक्स। हमें आज बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 है और डेटा बेस का बिल्कुल बेसिक चीज़ें चैप्टर के अंदर हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने जा रहे हैं डेटा के बारे में कि डेटा क्या होता है। बेटा ये आप पहले फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, द कलेक्शन और ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉल्ड डेटा। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अपडेट करें। इसमें लिखा हुआ डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट से मुतल्लिका जो आप डेटा इकट्ठा करते हो, यानी जो फैक्ट इकट्ठे करते हो उसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई और चीज़। जो भी आप नाउन की डेफिनेशन करते हैं ना इंग्लिश के अंदर, सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी फिट होती है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा में भी कंसिस्ट ऑफ, जो डेटा हो सकता है वो मुमकिन है टेक्स्ट हो, नंबर हो, इमेजेस हो या साउंड या वीडियो भी हो सकती है। ठीक है, डेटा कैन बी प्रोसेस्ड, डेटा को हमेशा प्रोसेस किया जाएगा और हमेशा यूजफुल इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, डेटा हमेशा बहुत अहम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड डेटा इट कैन बी यूज टू मैनेज managers to perform a effective and successful operation on a मैनेजमेंट। कि बेटा जब हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ना तो हम सिर्फ डेटा की बुनियाद पे रहते हैं। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन की बुनियादों के ऊपर हम डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लिखा है इट प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज़, और इससे हमें यही पता चल रहा था कि पास्ट के अंदर क्या हुआ था और अब इसके अंदर बेहतरी है या फिर नहीं है। ये तमाम तरह चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है, द डेटा ऑफ द स्टूडेंट में कंसिस्ट ऑफ द रोल नंबर। अब जो डेटा है वो रोल नंबर हो सकता है, वो स्टूडेंट का नाम हो सकता है, फादर नेम हो सकता है या मार्क्स हो सकते हैं। पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इन मैनेज या मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग एन स्टडी पीरियड। कि बेटा जो कॉलेज का फॉर्म फिल करके आते हो उसके अंदर जो डेटा फिल करके आते हैं वो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाती है और वो डेटा ही होता है जिसको हम मेंटेन करके रखते हैं। हमें पता रहता है कि बच्चा कौन है, कहाँ से आया और क्या करने वाला है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और जो आपके रिजल्ट रिकॉर्ड रखे जाते हैं उससे भी पता चलता है कि बच्चा जब आया था तो उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, जब वो जा रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो ये डेटा ही होता है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है इन्फॉर्मेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाए वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। द इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, हमेशा इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। ठीक है, और इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होता है। ठीक है, और एक और ख़ास बात कि बेटा जो डेटा होता है उसे रिकवर नहीं किया जा सकता, यानी उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिकवर किया जा सकता है। वो इस तरह से कि हम डेटा को दोबारा प्रोसेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डेटा ही ना हुआ तो फिर प्रोसेस किस चीज़ को करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। इट इज़ यूज टू मेक डिसीजन, हम इन्फॉर्मेशन की मदद से डिसीजन भी ले सकते हैं। डेटा इज़ यूज एज इनपुट, डेटा को हमेशा इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये एमसीक्यू के लिए अपने याद रखना है कि डेटा हमेशा इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है और इन्फॉर्मेशन हमेशा आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। The data is the data of the student can be used, can be processed, produce useful information such as total marks, grade of the student। कि बेटा जैसे आपके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और आपको फाइनल ग्रेड्स का पता चलेगा, तो इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं अपने डेटा की मदद से। ठीक है, और हम ये भी फैसला कर लेते हैं कि स्टूडेंट पास हुआ है या फिर फेल हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। बेटा जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपने पढ़ा था द प्रोसेस्ड द कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। अब थोड़ा सा इसको चेंज करना है हमने। इसमें लिखा था प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डेटा टू अचीव रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा को इस तरह से मैनिपुलेट करना कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट जनरेट करना शुरू कर दे, उसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन ऑन डेटा, इसको ऑपरेशन भी कहा जाता है, डेटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, द सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोड्यूस प्रोसेस द डेटा and convert into the meaningful information the series of activities the action or perform on data to get the required output or results। कि बेटा ये जो सेट ऑफ स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं वो सीरीज़ की फॉर्म में होते हैं। जैसे सीरीज़ की फॉर्म में सादा सकें तो हमें ना नंबर ऑफ स्टेप्स का पता होता है कि हमने कितने नंबर ऑफ स्टेप परफॉर्म करने हैं और कौन से स्टेप पे क्या काम करना है। हम उन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं और एट द एंड हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब हमारे पास है एक्टिविटीज़ डेटा प्रोसेसिंग। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हमें करनी पड़ती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। पहले डेटा कैप्चरिंग करना, डेटा मैनिपुलेशन करना, उसके बाद आउटपुट रिजल्ट्स को देखना। अब देखते हैं कि क्या है, इनको नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, ये रहा नेक्स्ट पेज।
ओके डन। अब देखते हैं फाइल क्या होती है। इसमें लिखा होगा द कलेक्शन ऑफ डिटेल रिकॉर्ड सच एज द सिंगल यूनिट इज कॉल्ड फाइल। कि बेटा जब आप क्या करते हैं, एक मिनट में अगर पेज देखूँ मैंने सॉरी बेटा ये ना गलत पेज जो सा है ना आ गया है यहाँ पर, मैं पेज चेंज कर लूँ। जस्ट अ मिनट, अब लेक्चर में बने रहिएगा, जस्ट अ मोमेंट। बस एक पिक्चर क्लिक करके तो मैं ये शेयर कर देता हूँ। मैंने असल में पेज गलत शेयर कर दिया। ओके तो बेटा हमारे पास टॉपिक है अब ठीक है, डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग होती है, डेटा को इकट्ठा करना डेटा कैप्चरिंग कहलाता है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डेटा इन सम फॉर्म इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग। कहीं से भी डेटा को इकट्ठा कर लो वो डेटा कैप्चरिंग कहलाएगा। ठीक है, द कैप्चर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस, यानी डेटा कैप्चर बिफोर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस करने से पहले ही डेटा को कैप्चर किया जाएगा। जाहिर डेटा होगा तब आप प्रोसेस कर पाओगे। उसके बाद आते हैं डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होती है बेटा? मैनिपुलेशन करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले होता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब है डेटा को ग्रुप वाइज डिवाइड कर देना। जैसे द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू द क्लासेस और द ग्रुप्स, यानी क्लास और ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देना। जैसे आप जब सारे स्टूडेंट्स हैं, अब सारे स्टूडेंट्स हैं चाहे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जिनसे भी सारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं क्लास 1 के हैं, क्लास 2 के हैं, क्लास 3 के हैं। जैसे क्लास ICS A1 है, ICS B2 है, इस तरह से हम क्लासेस वाइज डिवाइड करते हैं। तो ये इसी तरह से हम डेटा को भी क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डेटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन। फिर हम उसके ऊपर अर्थमेटिक रूल्स अप्लाई करते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना। हम ये सारे काम करते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आती है सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब से लेकर आना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से सेव करवाना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। द डेटा कैन बी स्टोर न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली। आप इसको न्यूमेरिकली भी यानी 1 to 3 भी सेव कर सकते हैं और ABC की अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट समराइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड कंसाइज। अब बेटा डेटा को ना कम किया जाता है। जैसे अभी ना आप सबके पेपर हुए और आप सबका एक रिजल्ट आया होगा, हर बच्चे को अपना अपना रिजल्ट पता चलेगा कि मेरे इतने नंबर है, इतने मेरे नंबर है। लेकिन लास्ट में ना हमारे पास एक रिजल्ट होगा कि इतने बच्चे पास हुए और इतने बच्चे फेल हुए। तो हमें इतने बड़े डेटा को छोटे से डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं, समराइज करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। आउटपुट रिजल्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है बेटा? सबसे पहले डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म सेव कर सकें, ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट रिट्रीवल। एक्सक्यूज मी, रिट्रीवल होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फेचिंग द स्टोर डेटा इज कॉल्ड रिट्रीवल। यानी डेटा जो स्टोर किया हो उसे वापस लेकर आना बवक्त ज़रूरत, उसे हम रिट्रीवल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। यानी डेटा को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बेटा ये है रिप्रोडक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपने याद करना है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग द डेटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी डेटा को कॉपी करना और उसके जैसे डुप्लीकेट करना, जनरेट करना, वो हमारे पास डेटा डुप्लीकेशन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आपका लेक्चर था आज का। आप इसे उम्मीद करता हूँ पढ़ेंगे और मुझे रिपोर्ट भी करेंगे कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और एक खास बात बेटा, इस चैनल को ना आप सबने सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट लेक्चर हो तो आपको खुद ही नोटिफिकेशन जनरेट होकर आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।